ट्रंप की ईरान को दी जाने वाली डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। अमेरिकी सदर ने एक और धमकी दे डाली। कहते हैं एक तहजीब खत्म हो सकती है जो दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकेगी। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, ईरान में मुकम्मल तब्दीली आ चुकी है। मुख्तलिफ समझदार और कम शिद्दत पसंद ज़हन गालिब आ रहे हैं। शायद कुछ इनकलाबी तौर पर अच्छा भी हो सकता है। ईरान की अजीम आवाम के लिए दुआ गो हूँ। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त राब्ते खत्म कर दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, सालिसों के साथ ईरान की बातचीत जारी है। डेडलाइन खत्म होने से कब फरीकैन में दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशें रोक दी हैं। पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान की सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत और तशवीश का इजहार। जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पाकिस्तान पर मुरतब असरात से निपटने की लाहे अमल पर गौर। पाकिस्तान के ईरान अमरीका जंगबंदी की सालिसी काविशों का जायजा लिया गया। सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमलों पर तशवीश का इजहार। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया, ईरान के सऊदी अरब पर हमले कशीदगी बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं। ऐसे इकदाम अमन को सबूताज करने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत करता है। सऊदी अरब पर हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले काबिल मुज़म्मत। हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फोरम का सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा गया, सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेज़ों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहिरा किया। सऊदी अरब पर हमले अमन कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए हुकूमती काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान उसूली सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, हुकूमत मुसल्लह अफवाज और आवाम के ताउन और हम आहंगी से पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। फोरम ने शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मुल्की सलामती की असास करार दिया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखने के अज़्म का आयाता। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर मुकम्मल खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में ईरान के हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। अमन काविशों की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम अपने सऊदी भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त बारे बहुत पुरुमीद थे, बहुत आगे तक पहुंच चुके थे। तेहरान पर हमलों के जवाब में सऊदी अरब के ऑयल डिपो पर हमले से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का किरदार अहम है। पाकिस्तान बतौर सालिस जंग के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। अभी तफसीलात नहीं बताई जा सकती। अभी भी कोशिश है कि चीज़ें इसको संभाला जा सके। पाकिस्तान अमन की कोशिशों को जारी रखे हुए है। सऊदी अरब पर ईरानी हमले काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताहर का कहना है, सऊदी अरब की मुआशी तनसीबात पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं। मुआशी तौर पर सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए अहम है। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया और मामलात अपने दिफा तक रखे। पुरुम्मीद और दुआ गो हैं कि कशीदगी खत्म हो और अमन वापस लौट आए। हरमैन शरीफैन पूरी दुनिया के लिए मुकद्दस मकाम है और अकीदत की जगह है। ईरान ने आरजी जंगबंदी मुस्तरद कर दी, अपने मुतालबात पेश कर दिए। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरान का जंग के मुस्तकिल खात्मे पर जोर, पाबंदियों का खात्मा और हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला करने का भी मुतालबा।
ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 नुकाती जवाब आबनाए हुर्मस से महफूज गुजरगाह के लिए ज़ाब्ता कार भी शामिल है। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने आबनाए हुर्मस खुलवाने की करारदाद वीटो कर दी। बहरीन की करारदाद के हक में 11 वोट आए। पाकिस्तान और कोलंबिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सलामती काउंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसव्वदे पर इख्तिलाफात पाए गए। झुकेंगे ना ही किसी दबाव में आएंगे, जवाब सख्त होगा। ईरान की फौजी क़यादत का दो टोक पैगाम, कहा मशरिक़ वस्ता में अमरीका को मुसलसल नाकामियों और सुबकी का सामना है। धमकियों से अमरीका अपनी साख बहाल कर सकता है, ना ही अपनी पोजीशन मजबूत बना सकता है। ट्रंप के अल्फाज उनकी कमजोरी का इतराफ है। ईरानी अवाम ने सर पर कफन बांध लिए। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद की फौज में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन। करोड़ों ईरानी अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी मुल्क के दिफा के लिए खुद भी कुर्बान होने का ऐलान। ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। तेहरान में रिहायशी इलाके पर बमबारी, 10 बच्चे शहीद, मुताअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइल का ईरान के 8 पुल तबाह करने का दावा। ईरान के बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला। B-2 बमबार तैयारों से ईरानी फौजी तंसीबात पर हमले। तेहरान में हमले में यहूदी इबादतगाह मुकम्मल तबाह हो गई। सूबा अल-बर्स में 18, शहरियार में 9, काशान और दीगर इलाकों में बमबारी से 8 अफराद शहीद। ईरान के अमेरिका और इसराइल पर जवाबी हमले। ईरान ने इसराइली कंटेनर जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। हाइफा के स्ट्रेटेजिक मराकज़ और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले। 4 इसराइलियों की हलाकत के इतलाक। खिते में अमरीकी तंसीबात भी ईरानी मिसाइलों के निशाने पर। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला, 15 फौजी जख्मी। जंग में जख्मी फौजियों की तादाद 373 हो गई। इराक के शहर अरबिल में ड्रोन हमला, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइल का मलबा गिरने से तेल की तंसीबात को नुकसान। कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन में तेल की तंसीबात पर मिसाइल दागे गए। कतर के ऑयल टैंकर को आबनाए हुर्मस से गुजरने से रोक दिया गया। इस्तांबुल में इसराइली काउंसलेट के करीब फायरिंग। तुर्किया पुलिस की कार्रवाई में 3 अफराद मारे गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक इमारत के बाहर पुलिस एहलकार पर हमला किया गया। वाज़ेह नहीं कि हमलावरों का हदफ क्या था। फायरिंग के वक्त तुर्किया में इसराइली अमला मौजूद नहीं था। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की जारहाना एंट्री। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। काली घटाओं के बायस शाम से कबल रात हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। हाफिजाबाद, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, पाकपतन, आरिफवाला, डेरा गाजी खान, ननकाना साहब, मियांवाली, कुंदिया में बारिश। पानी घरों में दाखिल। चश्मा बैराज में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। सलावारी में पहाड़ी नालों को रोकने के लिए कायम छोटा डैम टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। तौंसा और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों और याला बारिश ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से मुताअद्दिद जानवर हलाक। बरसाती नाले बिफर गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की इनिंग्स। पेशावर में बारिश से सड़कें स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगी। मर्दान, सवात, सवाबी और दीद बारह समेत गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। दरियाए सवात और दरियाए पंचकोट में पानी के बहाव में इजाफा। लंडी कोतल में तूफानी बारिश से पाक अफगान शाहराह बंद। बाजोड़ में सिलाबी रेला गाड़ी बहा ले गया। चमन, पिशीन, ज़ियारत, नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और यालाबारी। वादी सवात एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जबा, कालाम और दीगर इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तेज बारिश और बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। शाहराहों को बहाल रखने के लिए मशीनरी बर वक्त पहुंच गई।
मरी से मुल्हिका झीका गली बाजार की रीमॉडलिंग के बायस लैंडस्लाइडिंग, 6 से ज्यादा मकान मुकम्मल तबाह, दर्जनों दरख्त गिर गए। देहात को शहर से मिलाने वाली शाहराह बह गई, जमीन में बड़े बड़े शगाफ पड़ गए। मुतासरीन को खाना और रिहाइश की फराहमी। मई में मिनी बजट की तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश, शहबाज शरीफ ने वज़ारत खजाना को फिलहाल किसी किस्म का मिनी बजट लाने से रोक दिया। सूरत हाल को देखकर मुआशी फैसले करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत विफाकी बजट जून के बजाय मई में पेश करने पर गौर कर रही है। तमाम शराकतदारों और IMF से बात की जाएगी। सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2000 रुपए दे रही है। मोटरसाइकिल जिसके नाम रजिस्टर होगी सिर्फ उससे पैसे मिलेंगे। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और मुकेश चावला की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस मुआफ कर दी है। सुबह 8 से रात 12 बजे तक ट्रांसफर ऑफिस खुला रहेगा। प्राइवेट और सरकारी ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जा रही है। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस खत्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस एक माह के लिए माफ कर दी गई है। मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस वज़ीर आज़म के अवामी रिलीफ और सब्सिडी इक़दाम के तहत माफ की गई। तवानाई बचत इक़दाम पर मुल्क भर में अमल दरामद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तनूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी गईं। पुलिस और मुतलका महकमों के एहलकारों ने अपनी निगरानी में मार्केटें और रेस्टोरेंट बंद कराए। मेडिकल स्टोर्स को पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी दे दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने पर गौर। फी किलोमीटर किरायों का तयन करने के लिए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। सूबा भर में LPG की कीमत रेगुलेट करने की जिम्मेदारी पैरा फोर्स को सौंप दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का शेख खुरनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए इक़दाम का हुक्म।